गांव का चरवाहा रघु हमेशा की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल की ओर जाता है। उस दिन मौसम अजीब था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और जंगल में अजीब सी चुप्पी थी। रघु की सबसे प्यारी बकरी गौरी गर्भवती थी। वह उसे सबसे ज्यादा संभाल कर रखता था। अचानक गौरी को दर्द होने लगता है। वह जमीन पर गिर जाती है और रघु घबरा जाता है। बकरी की हालत बिगड़ने लगती है और वह मदद के लिए इधर उधर देखता है। कुछ ही देर में बकरी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही रघु ने उस नवजात को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई साधारण बकरी का बच्चा नहीं था। वह आधा इंसान और आधा बकरी जैसा दिख रहा था। रघु डर से पीछे हट जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? वह बड़बड़ाता है। वह बच्चे को छूने से डरता है, लेकिन गौरी उसे प्यार से चाट रही थी, जैसे वह उसका ही बच्चा हो। रघु को समझ नहीं आता कि यह चमत्कार है या श्राप। रघु इस रहस्यमयी बच्चे को लेकर गांव वापस आता है। गांव के लोग जब इसे देखते हैं तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। भगवान बचाए, ये क्या है? ये बच्चा शैतान का अंश है। रघु ने काला जादू किया है। चारों तरफ शोर मच जाता है। कोई इसे श्राप मान रहा था तो कोई इसे अपशकुन। गांव की पंचायत बुलाई जाती है। गांव का मुखिया रघु से पूछता है, सच सच बता, तूने कौन सा पाप किया? रघु घबरा जाता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप हुआ। लेकिन लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। कुछ गुस्साए लोग उस बच्चे को मारने की मांग करने लगते हैं। तभी गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे आगे आता है और गहरी आवाज में कहता है, यह पहली बार नहीं हुआ है, यह श्राप बहुत पुराना है। गांव के बुजुर्ग की इस बात से सब चौंक जाते हैं। रघु कांपते हुए पूछता है, क्या मतलब? कौन सा श्राप? बुजुर्ग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, कई साल पहले इस गांव में एक औरत थी जिसका नाम चंपा था। सभी लोग ध्यान से उसकी बात सुनने लगते हैं। चंपा को काला जादू करने के आरोप में गांव से निकाल दिया गया था, लेकिन जाते जाते उसने श्राप दिया था कि एक दिन इस गांव में ऐसा जन्म होगा जो इंसान और जानवर के बीच की कड़ी होगा। रघु की आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या यह वही श्राप है? गांव में सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है, लेकिन वह रोना इंसानों जैसा नहीं था। उसमें एक अजीब सा कंपन था जिससे लोगों की रूह कांप गई। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए और कुछ ने कहा, इसे मार देना चाहिए वरना गांव तबाह हो जाएगा। रघु घबरा जाता है। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए चीख पड़ता है, नहीं, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। इसी हंगामे के बीच अचानक भीड़ में से एक आवाज आती है, रुको। सब लोग चौंक कर देखते हैं। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाने लगे, ये तो वही औरत है जो बरसों पहले गायब हो गई थी। वह औरत उस बच्चे की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह बच्चा, यह श्राप नहीं, एक सच्चाई है जो सदियों से छिपी हुई थी। गांव के लोग सन्न रह जाते हैं। रघु कांपते हुए पूछता है, आप कौन हैं? औरत धीरे से कहती है, मैं चंपा हूं और मैं तुम्हें इस श्राप की असली सच्चाई बताने आई हूं। गांव के लोग डर और गुस्से से चंपा को घूर रहे थे। कुछ को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद वह वापस आई है। मुखिया ने गुस्से में कहा, तू अभी तक जिंदा है? तुझे तो हमने गांव से भगा दिया था। चंपा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, तुमने मुझे निकाला था, लेकिन मेरा सच कभी नहीं जान पाए। रघु बेचैनी से पूछता है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? क्या यह सच में श्राप है? चंपा उसकी ओर देखती है और कहती है, यह बच्चा श्राप नहीं, ये इंसानों की एक भयानक गलती का नतीजा है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सालों पहले इस गांव में एक भयानक पाप हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने एक निर्दोष आत्मा पर अत्याचार किया था। लोग हैरान रह गए। यह पाप मेरी मां के साथ हुआ था। चंपा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कि अतीत की यादें उसे अंदर से तोड़ रही हों। कई साल पहले मेरी मां कमला इस गांव में रहने आई थी। वह बहुत सुंदर थी और जड़ी बूटियों की बहुत जानकार थी।
लेकिन कुछ लोग उसे डायन मानने लगे। गांव वालों ने सिर हिलाया। लेकिन असली पाप तब हुआ जब गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे बकरी के साथ एक अजीब रस्म करने के लिए मजबूर किया। गांव के बूढ़े लोग डर से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस दिन आधी रात को मेरी मां पर तांत्रिक क्रिया का झूठा आरोप लगाकर उसे बकरियों के झुंड में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर वह निर्दोष है तो बकरियां उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन सच यह था कि यह एक भयानक साजिश थी। उसे अंधविश्वास के नाम पर मार दिया गया। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ बूढ़े लोग सर झुकाकर खड़े हो गए, मानो उन्हें यह सब याद आ गया हो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बच्चे का इससे क्या संबंध है? चंपा ने गहरी सांस ली और कहा, इस गांव पर तभी से एक रहस्यमयी प्रभाव पड़ने लगा। कुछ बकरियों ने अजीब तरह से जन्म देना शुरू किया। यह सब प्राकृतिक नहीं था, बल्कि एक बड़ी गलती थी। गांव के कुछ लोग चौंक गए। यह श्राप नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का परिणाम है। उन्होंने जो किया वह प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। रघु अब तक कांप रहा था। मतलब यह बच्चा किसी काले जादू का असर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पूर्वजों के पापों की निशानी है। गांव वालों के चेहरे पर डर और पछतावा साफ झलक रहा था। रघु अपने बच्चे को प्यार से उठाता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। बच्चे की आंखें अचानक चमक उठती हैं। गांव वाले पीछे हट जाते हैं। बच्चे के चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगती है और हवा में अजीब सा कंपन महसूस होने लगता है। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगते हैं। चंपा फुसफुसाती है, यह बच्चा खास है। यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक शक्ति भी रखता है। रघु चौंक कर पूछता है, कौन सी शक्ति? चंपा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। यह भविष्य बदल सकता है या फिर तबाही ला सकता है। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। मुखिया चिल्लाया, इसे तुरंत मार डालो, यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। रघु अपने बच्चे को कसकर पकड़ लेता है। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। गांव वाले रघु की ओर बढ़ने लगे। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। चंपा ने चिल्लाकर कहा, रुको, अगर इसे मारा तो गांव पर असली श्राप आएगा। लेकिन कुछ गुस्साए लोग रघु और बच्चे पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। गांव वाले रघु और उसके बच्चे पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक बच्चे की आंखों से रोशनी निकलने लगी। तेज हवा चलने लगी और आसमान में गरजते बादल शांत हो गए। फिर अचानक गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। गांव वाले डर से कांपने लगे। चंपा ने भावुक होकर कहा, यह कोई श्राप नहीं, यह दैवीय शक्ति है। यह बच्चा पिछले पापों को सुधारने के लिए जन्मा है। गांव के बुजुर्ग लोग घुटनों के बल बैठ गए। मुखिया कांपते हुए बोला, तो क्या हमने अब तक जो भी किया वह एक भयानक भूल थी? चंपा ने सिर झुकाया, हां, अब यह तय करेगा कि तुम्हें सजा मिलेगी या माफी। बच्चे ने धीरे से अपनी छोटी छोटी हथेलियां उठाईं। गांव में बहते नदी का पानी अचानक चमकने लगा। गांव के बीमार लोग जो बरसों से तड़प रहे थे, चमत्कारी रूप से ठीक होने लगे। गांव वाले दंग रह गए। रघु रो पड़ा, मेरा बेटा कोई अभिशाप नहीं, यह तो भगवान का वरदान है। गांव वालों ने अपनी गलती मान ली और बच्चे के आगे हाथ जोड़ दिए। मुखिया ने रोते हुए कहा, हमने जो अन्याय किया उसका पश्चाताप कैसे करें? चंपा ने कहा, पिछले पापों को मिटाने का एक ही तरीका है। अब से कोई अंधविश्वास नहीं, कोई अन्याय नहीं। गांव वालों ने कसम खाई कि वे कभी किसी मासूम को अंधविश्वास की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। रघु ने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और भावुक होकर कहा, आज से यह गांव एक नई शुरुआत करेगा। गांव में खुशहाली लौट आई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। तो जुड़ें हमारे साथ और हर नई कहानी का मजा लें।